करूं, सेवा से होकर अल्लाह पर हालेलुया हालेलुया बोले यीशु मसीह की जय। परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में है और परमेश्वर की आत्मा हमें चलाती है। आमीन। तो परमेश्वर की वचन की ओर हम जाएंगे। एक बार जब मैं यहाँ पे बैठा था, मैं एक बात देख रहा था कि बहनों की जो संख्या है वो भाइयों से ज्यादा है ना। भाइयों कहीं ऐसा ना हो कि वहां भी ऐसी ही परिस्थिति हो। जितने भाई यहाँ पर बैठे हैं ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। हालेलुया हालेलुया। नहीं, मुझे नहीं चाहिए एक्चुअली, सिर्फ पढ़ने में मदद कीजिए मुझे। हाँ हाँ, कोई भी जब जो भी अध्याय में बोलूँ हिंदी में पढ़ने के लिए मदद कीजिएगा। तो ये जो संख्या है यहाँ पर बहनों की बहुत ज्यादा है और भाइयों के लिए तो जगह भी नहीं थी एक्चुअली और बहुत कम है भाई यहाँ पर। आपको पता है, अगर आप बाइबल में देखेंगे परमेश्वर के वचन में, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाली बहुत महिलाएं थी, बहुत जो महिलाएं थी, बहनें थी जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलती थी, जिसका नाम मरियम मगदलिया था, बराबर है। ऐसी बहुत सारी जो औरतें थी, बहनें थी जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलती थी। आपको पता है, जब प्रभु यीशु मसीह को सूली पर लेके जा रहे थे, सब उसके जो चेले थे, 12 चेले, सब छोड़कर चले गए, पर जो बहनें थी वो अंत तक प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रही थी। परमेश्वर का वचन हमें कहता है ये बात। जब प्रभु यीशु मसीह सूली को उठा रहा था और उठा के चल रहा था, वो रोते हुए और छाती पीटते हुए प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलती थी। देखो, सब चेले भाग गए जो 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ में थे, जिन्होंने सब कुछ देखा था। पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बार चेलों के खुद पैर भी धोए थे। पर ये जो बहनें थी, इन बहनों को, ये बहनें जो थी प्रभु यीशु मसीह पर इतना प्रेम करती थी कि अंत समय तक, जब आखिरी सांस प्रभु यीशु मसीह उस सूली पर ले रहा था, तब भी वो सारी बहनें वही पे थी प्रभु यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। आपको पता है, प्रभु यीशु मसीह को जब सूली पर से उतारा गया और उसकी लाश जो थी उसको जब एक कब्र में रखा गया, ये बात किसने देखी? किसने देखी कि किस कब्र में प्रभु यीशु मसीह को रखा गया है? मरिया। किसी चेले ने देखी? नहीं। किसने देखी? मरिया। मरिया जो थी वो देख रही थी कि प्रभु यीशु मसीह को किस कब्र में रखा गया। हालेलुया। तब तक वो वहां पर थी जब तक प्रभु यीशु मसीह का देह जो था उसे कब्र में ले रखा गया। आमीन। वो भी जाने दो, 3 दिन तक बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि वो रुकी रही और उसके बाद तीसरे दिन जो कब्र पर पहले जाने वाली थी, वो भी कौन थी? मरिया। एक महिला थी। हालेलुया। वो भी एक बहन थी जो कब्र पर पहली बार और पहली रीति से वहां पर पहुंची। आपको पता है, कब्र में झांकने वाली भी पहली महिला थी। हालेलुया। हाँ, और दर्शन पाने वाली भी पहली महिला थी। आमीन। भाइयों, कहाँ है हम? हालेलुया। खुद परमेश्वर का स्वर्गदूत जब मरिया से कहता है कि यहां पर क्यों रो रही है, जा और प्रभु यीशु मसीह के चेलों को बता कि वो मरा नहीं तो जी उठा है। हालेलुया। तब चेलों को पहला संदेश देने वाली भी एक महिला थी, वो भी एक बहन थी। हालेलुया। हाँ, ये बहुत चिंता का विषय है। देखो, फल खाने वाले भी पहले फल खाने वाली भी महिला थी और उद्धार पाने वाली भी महिला थी। हालेलुया। हाँ, जो प्रभु यीशु मसीह की माँ थी, उसे स्वर्गदूत ने कहा, क्या कहा? जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, जिस पर परमेश्वर की कृपा हुई है, एक ऐसी स्त्री थी मरिया, और परमेश्वर उसको एक अनुग्रह जिस पर था, उस तरीके से परमेश्वर से बात करता है। हालेलुया। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। यही संख्या वहीं पर नहीं होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि बराबरी से होना चाहिए। हालेलुया। और जितनी बहनें यहाँ पर है, आपको पता है परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि पुरुष जो है अपने माता पिता को छोड़कर अपनी स्त्री से जुड़ा रहेगा। हालेलुया। बराबर। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पुरुष है
वो अपने माता पिता को छोड़कर अपनी स्त्री से जुड़ा रहेगा, परमेश्वर का वचन कहता है। तो जितनी बहनें यहाँ पर हैं, तो जो आपके पति है वो कहां पर है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने माता पिता को छोड़कर किससे जुड़ा रहेगा? तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हा? जुड़े नहीं है, जुड़े होते तो आज यही पे होते। हालेलुया, समझ में आ रही बात? हाँ, तो जैसे आप यहाँ पर हो, प्रार्थना कीजिए कि हम दोनों वहां पर भी होने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। वचन ये नहीं आज का, परमेश्वर ने मुझे एक अलग वचन दिया है और उस वचन को हम देखेंगे आज सुबह में और शाम में, दोनों वक्त उसी वचन से हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करने वाला है। हालेलुया। तो वचन हम निकालेंगे फिलिप्पी की पत्री, फिलिप्पी की पत्री, उसका अध्याय 1 और वचन 21। फिलिप्पी की पत्री उसका अध्याय 1 और वचन 21। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते इस समय के लिए, जो समय आपने हमारे लिए नियुक्त किया। प्रभु जी, ये समय है कि आप हमसे बात कीजिए, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमसे बात कीजिए। सिर्फ आवाज मेरा हो प्रभु, पर शब्द तेरे हो, और तू हमसे बात कर। हमारी गलतियां, हमारी कमतरताएं, सब बातें तुमको सिखा कि हम तेरे मार्ग में चलने पाए, तेरी इच्छा हम पूरी करने पाए, उस अनंतकालिक जीवन तक हम पहुंच जाए। इसलिए प्रभु, आज तेरे वचन के द्वारा आप हमसे बात कीजिए। पवित्र आत्मा, मेरा संपूर्ण जीवन मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। धन्यवाद। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से मांगते हैं। हालेलुया। फिर एक बार वचन पढ़ेंगे, फिलिप्पी की पत्री उसका पहला अध्याय 21 वचन। क्योंकि मेरे लिए, पौलुस ऐसा कहता है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। मुझे बताइए, कितने लोग हैं जो मरने से नहीं डरते? मरने से मैं नहीं डरता, ऐसा बोलने वाले कितने लोग हैं? हाथ ऊपर कीजिए। जो हाथ ऊपर करेंगे उनके लिए मैं आज दुआ करूंगा कि प्रभु आज इनको उठा ले। हाँ चलो, जो लोग मरने से नहीं डरते उन्हीं ने हाथ ऊपर करना है। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि आप मरने से नहीं डरते, तो बीमार पड़ते तो हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं? हाँ, जब कोरोना था तो मास्क क्यों पहन रहे थे? जब कोरोना आया तो हमने लस क्यों ठुकवा ली? हालेलुया। बहुत सारी बातें जो बताती है कि हम मरने से डरते हैं। हालेलुया। आपको पता है सबसे बड़ी बात जो डर हमारे बीच में है, आपको पता है हम चर्च में क्यों बैठे? क्योंकि हम मरने से डरते हैं। हालेलुया। हम प्रभु के पास क्यों आए? क्योंकि हम मरने से डरते हैं। आपको पता है हम दुआ क्यों करते हैं? क्योंकि हम मरने से डरते हैं। आपको पता है हम परमेश्वर से प्रार्थना क्यों करते हैं? क्योंकि हम मरने से डरते हैं। आपको पता है परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, फिलिप्पी की पत्री उसका पहला अध्याय 21 वचन, फिर एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। आप मुझे एक बात बताइए, जो मेरे लिए लाभ है क्या मैं उससे डरूंगा? जो बात मेरे लिए लाभ है क्या मैं उससे डरूंगा? नहीं। एक मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं, समझो। कोई जो जवान लड़का है, अगर उसको एक नौकरी की तलाश है कि मुझे एक नौकरी लगनी चाहिए। आपको पता है आज बहुत सारे जवान लड़के जो है वो आर्मी में भर्ती होते हैं। आर्मी में, आपको पता है, मिलिट्री में, बराबर है? हाँ, तो आर्मी जो है, मिलिट्री जो है, वो क्या किस चीज के लिए? कि देश की सुरक्षा करने के लिए, बराबर है? उनको पता है जवान लड़कों को कि इस नौकरी में जाने के बाद मुझे बॉर्डर पर खड़ा रहना पड़ेगा, वहां पर जाने के बाद मुझे शायद कभी लड़ना भी पड़ेगा, वहां पर जाने के बाद शायद मैं मर भी सकता हूं, मैं जख्मी हो सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी जो नौकरी है वो उसी काम के लिए, बराबर है? हाँ, जब आपको सरकार नौकरी देती है, एज अ मिलिट्री पर्सन, एक आर्मी में जब आपको भर्ती किया जाता है, तो आपको पूरी रीति से पता रहता है कि वहां पर धोखा है, बराबर है? पर पता है आपको
उस धोखे से बड़ा आपको यह बात पता है कि मुझे क्या मिलने वाला है? पगार मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? अभी मैं बेरोजगार हूं, मुझे पगार मिलने वाला है क्योंकि मुझे नौकरी लग रही। आपको पता है, लाभ पाने के लिए आप मौत से नहीं डरते। हालेलुया। जो मिलने वाला लाभ है मुझे, उसकी वजह से आप किससे नहीं डरते? मौत से नहीं डरते। जब तक आपको वो लाभ न पता चले तब तक आप मृत्यु से डरते ही रहेंगे। हालेलुया। पौलुस यहां पर कहता है मरना मेरे लिए लाभ है। हालेलुया। आपको पता है, जिन लोगों के लिए मरना लाभ नहीं है, इसका अर्थ यह है कि आपके लिए जीना मसीह नहीं है। जिन लोगों के लिए जीना मसीह है, उनके लिए मरना क्या है? लाभ है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में मृत्यु का डर है तो इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि आपके लिए जीना मसीह नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए पौलुस यहां पर कहता है कि जीना मेरे लिए मसीह है। मसीह है यानी क्या? जीना मेरे लिए मसीह है। आपको पता है, मसीह जीना मेरे लिए मसीह है, इसका अर्थ क्या होता है? मसीह के लिए जीना, ये उसका अर्थ नहीं है। मसीह के समान जीना इसका अर्थ है। हालेलुया। मसीह के लिए जीना इट्स ओके, ठीक है, हम मसीह के लिए जीते हैं। हाँ, हम चर्च क्यों आते? मसीह के लिए आते। यीशु मसीह के लिए हम चर्च में आते। हम गीत क्यों गाते? यीशु मसीह के लिए गाते। हम भेंट क्यों देते? हम यीशु मसीह के लिए देते। हम बाइबल क्यों पढ़ते? क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए करना ठीक है, पर यीशु मसीह के समान जीना ये बहुत कठिन बात है। हालेलुया। आपको मरना तब लाभदायक होगा जब आपका जीवन मसीह के समान होगा। हालेलुया। पौलुस कहता है जीवन मेरे लिए मसीह है। आमीन। एक वचन पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 46। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते। अभी एक बात देखिए, देखो पौलुस कहता है कि जीना मेरे लिए मसीह है। आपको पता है, हिंदी में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, यानी जो चर्च की कलीसिया है, उन्हें मसीही लोग कहा जाता है। बराबर है? क्या कहा जाता है? मसीही लोग। हम सब जो है वो क्या है? मसीही लोग। बराबर। पौलुस कहता है जीना मेरे लिए मसीह है। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि आपका जीवन मसीही लोगों के समान हो। बहुत बार क्या होता है, हम चर्च में जाते हैं, हाँ ये व्यक्ति मसीह है, वो क्या करता है? वो बाइबल पढ़ता है। ये क्या करता है? वो चर्च को जाता है। ये क्या करता है? वो दुआ करता है। ये क्या करता है? वो आराधना करता है। ये क्या करता है कि हाँ वो फास्टिंग पीरियड में जाता है, वो हफ्ते में एक बार उपवास करता है। आप बहुत बार मसीह लोगों को देखकर चलते हैं, हम एक दूसरे को देखकर चलते हैं। वो व्यक्ति क्या कर रहा है उसे देखकर हम चलते हैं। पर आपको पता है, पौलुस कहता है जीना मेरे लिए मसीह है। मसीह है, उसका अर्थ ऐसा होता है कि हमें मसीह व्यक्ति को नहीं देखना है, हमें खुद मसीह को देखना है। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह था, जैसे प्रभु यीशु मसीह चला, जो काम प्रभु यीशु मसीह ने किए, जिस कदर वो सोचता था, जिस कदर वो बोलता था, जिस कदर वो चलता था, जिस कदर वो जीता था, वो सारी बातें हमारे जीवन में जब आ जाए तो जीना मेरे लिए मसीह हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। तो इस वजह से पौलुस हमें कभी ये बात नहीं सिखाता एक दूसरे को देखकर चलो, ऐसा कि मुझे देखकर चलो, नहीं, आपको मसीह को देखकर चलना है। हालेलुया। क्योंकि अगर आप व्यक्ति को देखेंगे तो आप ठोकर का कारण बन सकते हो। ठोकर का कारण आप बन सकते हो अगर आप व्यक्ति की ओर देखेंगे। अगर आप समझेंगे हाँ शिंदे सर प्रभु की सेवा कर रहे, चलो हम उनको देखकर चलेंगे, बिल्कुल वैसी बात मत करना, बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मैं मनुष्य हूं, मेरे जीवन में बहुत सारी कमतरताएं हैं। हालेलुया। अगर मैं बोलूं कि मैं परिपूर्ण हूं तो मैं सबसे बड़ा झूठा हूं। अगर मैं बोलूं कि मैं परिपूर्ण हूं तो एक बात याद रखिए, सबसे बड़ा झूठा मैं हूं, क्योंकि कोई मनुष्य परिपूर्ण नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रभु यीशु मसीह के सिवा इस जगत में कोई दूसरा परिपूर्ण नहीं है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह को खोजने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के लिए आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपको मिलेगा इस वचन में। हालेलुया। यीशु मसीह को देखिए यहां पर, यीशु मसीह को खोजिए यहां पर। परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा।
और खोजो तो तुम पाओगे। हालेलुया। पर कभी हम खोजते नहीं। जब आप खोजोगे, उसमें से देखोगे कि प्रभु यीशु मसीह कैसा था, प्रभु यीशु मसीह कैसे जिया, उसने कौन कौन सी बातें की, जब आप उस बातों पर गौर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये है जीना मसीह। हालेलुया। अगर जीवन मेरे लिए मसीह है तो आपको खोजना पड़ेगा मसीह कैसा था, आपको सोचना पड़ेगा मसीह कैसे जीता था, आपको देखना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह का जीवन किस तरीके से था। जब तक आप उन बातों पर गौर न करें तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि जीना मेरे लिए मसीह कैसे हो सकता है। हालेलुया। दूसरा जो भाग है इस वचन का कि मरना मेरे लिए लाभ है, वो बाद में देखेंगे। हालेलुया। वो लाभ तब होगा जब जीना मसीह हो जाएगा। हालेलुया। पहले इस बात की ओर देखेंगे कि क्या मेरे लिए जीना मसीह है। एक मसीह व्यक्ति की तरह मत जिए, मसीह की तरह जिए। हालेलुया। एक मसीह करके जीना, एक मसीह व्यक्ति करके जीना, एक क्रिश्चियन व्यक्ति करके जीना, ये बहुत सरल बात है। हाँ, बस हमें क्या करना है, हर रविवार को चर्च में आना है, हो गया मसीह जीवन। आपको क्या करना है, बपतिस्मा लेना है, हो गया मसीह जीवन। आपको क्या करना है, सुबह उठ के प्रार्थना करनी है, हो गया मसीह जीवन। आपको क्या करना है, बस हफ्ते में एक बार उपवास करना है, सिंपल है, हो गया मसीह जीवन। आपको क्या करना है, बस जब 25 यानी 25 तारीख आएगी दिसंबर की, हमें क्रिसमस सेलिब्रेट करना है, हो गया मसीह जीवन। हमें लगता है बस ये सारी बातें करना ये मसीह जीवन है। ये तो बहुत सरल है, ये तो बहुत सरल है, पर आपको पता है सबसे कठिन क्या है, कि मसीह की तरह जीना है। हालेलुया। जब आपके लिए मसीह जीवन बन जाएगा, आपका जीवन मसीह की तरह बन जाएगा, तब मृत्यु जो है वो आपके लिए लाभ का कारण हो जाएगी। हालेलुया। तो एक वचन पढ़ेंगे, चलो लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 46 जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो, हे प्रभु कहते हो। हालेलुया। आज बहुत सारे मसीह लोग हैं इस जगत में, पर आपको पता है वो सब कहते हैं कि हे प्रभु। वो प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कहते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो चर्च में जाते हैं, वो किसी ना किसी कलीसिया के एक सदस्य है। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि तो तुम क्यों मुझे प्रभु कहते हो। प्रभु यीशु मसीह जब ये बात कह रहा है तो उसे वो लोग पसंद नहीं है जो उसे प्रभु कह रहे हैं। हालेलुया। अगर कोई मुझे सर कहता है तो मुझे अच्छा लगना चाहिए, अगर कोई मुझे प्रभु कहता है तो मुझे अच्छा लगना चाहिए, अगर कोई मुझे गुरु कहता है तो मुझे अच्छा लगना चाहिए, अगर कोई मुझे मेरा सम्मान करता है तो मुझे अच्छा लगना चाहिए, अगर किसी ने यहाँ पर जैसे मेरा स्वागत किया गया और ये स्वागत करने के बाद मुझे अच्छा लगना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कहने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह को वो बात अच्छी नहीं लगती और प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है तो तुम क्यों मुझे प्रभु और प्रभु कहते हो। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको बात। यीशु जो है वो सिर्फ आपके मुंह से प्रभु नहीं सुनना चाहता। यीशु जो है वो सिर्फ आपके मुंह से उसका सम्मान नहीं सुनना चाहता। यीशु जो है वो सिर्फ आपके मुंह से उसकी आराधना नहीं सुनना चाहता। यीशु जो है वो सिर्फ आपके मुंह से उसकी प्रार्थना नहीं सुनना चाहता। यीशु जो है वो सिर्फ आपके मुख से उसकी आराधना, उसके गीत नहीं सुनना चाहता। प्रभु बोलना प्रभु को पसंद नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे कहता है, पढ़ो, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, और जो मेरी बातें सुनकर उसे क्या करता है, मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ वो किसके समान है। एक बात कान खोल के सुन लीजिए। आप अपने मुख से यीशु को प्रभु कहते हो, उसको राजा कहते हो, उसको पिता कहते हो, उसको परमेश्वर कहते हो, कुछ भी बातें आप परमेश्वर से कहते हो। आप कितने ही अच्छे आवाज से उसकी आराधना करते होंगे, आप बहुत सुंदर गीत उसके लिए गाते होंगे, पर परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, प्रभु यीशु मसीह खुद अपने चेलों से ये बात कहता है, प्रभु यीशु मसीह खुद उन लोगों से ये बात कहता है कि तो तुम मुझे क्यों प्रभु कहते हो, क्योंकि आगे क्या लिखा है, जो कोई मेरे पास आता है, क्योंकि जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मेरी बातें सुनकर उन्हें क्या करता है,
बातें सुनना छोड़ दो, उसे मानना सीख लो। हालेलुया। आज तक बहुत बातें हमने सुनी है, बहुत सारे वचन हमने सुने। मैं पहला नहीं हूँ यहाँ पर आया, यहाँ पर बहुत सारे आकर निकल गए। क्या हमारे जीवन में कुछ बदल हुआ, कुछ बदलाव आई? क्या हमारा जीवन बदला? क्या हमने वो बुरी आदतें छोड़ी, जो बुरी आदतें हमारे जीवन में थी, जो बुरे विचार हमारे जीवन में थे, जो बुरे स्वभाव हमारे जीवन में थे, क्या वो सब बातें हमने छोड़ दी? अरे हमने तो बहुत बार परमेश्वर का वचन सुना है। मैं तो एक परमेश्वर का एक छोटा सा दास हूँ। आपको पता है इस पूरे एरिया में, इस नवापुर एरिया में बहुत सारे बड़े बड़े अभिषिक्त परमेश्वर के दास यहाँ पर आकर निकल गए। हालेलुया। बहुत बड़े बड़े हमने कन्वेंशन कर लिए, हजारों की पब्लिक वहां पर थी, हजारों लाखों रुपए हमने कन्वेंशन में आज तक खर्चे किए हैं। और परमेश्वर का वचन हमने 4-4, 5-5 दिन, 3-3, 4-4 घंटे रोज सुना है। क्या हमारे जीवन में कुछ बदल हुआ? हमारा जीवन बदल गया? क्या हमने वो सब बातें छोड़ दी? नहीं। परमेश्वर को ये कभी पसंद नहीं है कि आप सिर्फ मुख से उसे प्रभु प्रभु कहो। परमेश्वर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि अपने मुख से केवल परमेश्वर का आप धन्यवाद और प्रभु की स्तुति करो। नहीं, परमेश्वर को एक बात पसंद है कि उसको सुनना और उसे मानकर उस पर चलना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सुनना और उसे मानना और उसके बाद उस पर चलना। हालेलुया। पहली बात कि परमेश्वर का वचन जो हमारे पास आता है, सुनना जरूरी है। हालेलुया। सुनना। बहुत सारे लोग बैठे तो होते हैं पर वो परमेश्वर का वचन सुनते नहीं, क्योंकि उनका जो मन है, उनके जो विचार है, वो घर पे ही रहते हैं। क्या मैंने घर बंद किया था क्या? मैं घर बंद करके आई क्या? बहुत सारी बहनें जो यहाँ पर है, उनका जो आधे विचार उनके है ना, उनके घर पे रहते हैं। अरे घर पर कोई रह गया, क्या मैंने वो बात की थी क्या? अभी हमारे यहाँ पे क्या मैंने गैस बंद किया था? हालेलुया। छोटी छोटी बातें, पर हम पूरी रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में हम यहाँ पर नहीं रहते। परमेश्वर का वचन सुनना ये बहुत बड़ी बात है। जो भी कहा जाए, जो भी सिखाया जाए, जो परमेश्वर हमसे बात करता है उसके वचन के द्वारा, मैं नहीं, कोई भी परमेश्वर का दास जब परमेश्वर का वचन यहाँ पर प्रचार करता है, उसे सुनना जरूरी है। हालेलुया। सुनने के बाद परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है उसे मानना। हालेलुया। सुनते तो बहुत लोग हैं, मानते कितने लोग हैं? हालेलुया। परमेश्वर का वचन सुनना ये सरल है, पर उसे मानना कठिन है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुझे एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल क्या कर? आगे कर, फेर दे। हालेलुया। क्यों फेर दे? क्यों फेर दे? कि वो दूसरे गाल पर आपको क्या करे? ऐसे हाथ फिराए ना। हाँ, क्यों फेर दे दूसरा गाल? इसलिए फेर दे कि दूसरे गाल पर भी वो क्या कर दे? थप्पड़ मार दे। हालेलुया। समझो, अगर कहीं पे अगर कोई राजा है और राजा जो है वो धन बांट रहा है, पैसे बांट रहा है, और हम गए वहां पर राजा से पैसे लेने के लिए। राजा पूरे मन से पैसे बांट रहा है, तो हम क्या करेंगे? हाथ आगे करेंगे, बराबर है? तो राजा ने पैसे दिए, अभी ये हाथ जो है भर गया, पूरा भर गया पैसों से, तो हम क्या करेंगे? फिर एक हाथ भर गया तो क्या करेंगे? दूसरा हाथ क्या करेंगे? आगे करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हाथ भर चुका है, अभी दूसरा क्या करो? इसे भी क्या करो? भर दो। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये लाभ की बात है। ये किसकी बात है? लाभ। इससे हमें लाभ होने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जब एक गाल पर कोई धर दे तो दूसरा भी क्या कर? फिर उसके आगे कर दे। क्यों? कि यहां पर थप्पड़ मारा, अभी यहां पर भी मार। हालेलुया। कितनी बार ये वचन हमने सुना है? कितनी बार? बहुत बार। क्या अब तक हमने माना है? क्या अब तक इस वचन को हमने माना है? आज तक यहाँ पर बैठे हुए कितने लोगों ने ऐसा किया कि एक गाल पर थप्पड़ खाया और दूसरा फेर दिया? मार ब्रदर, मारो, इधर भी मारो, बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर मारे। ऐसा कभी लगा है? ऐसा कभी हुआ है? तो मुझे बताइए, जीना मसीह कहाँ है? हालेलुया। हमारे लिए जीना मसीह कहाँ है? इसलिए तो हम मौत से डरते हैं, इसलिए मृत्यु हमारे लिए लाभ नहीं है। हाँ, जब मृत्यु का नाम हम सुनते हैं तो हम डर जाते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारे लिए जीना मसीह नहीं है। आपको पता है, जीना मसीह होने के लिए आपको परमेश्वर का वचन मानना, आपको परमेश्वर का वचन सुनना और परमेश्वर का वचन मानना जरूरी है।
हालेलुया। सुनने से नहीं बात बनती, पढ़ने से नहीं बात बनती, बात तो बनती है जब आप परमेश्वर का वचन सुनते, पढ़ते और मानते हैं। हालेलुया। उस वचन के अनुसार आप चलने का प्रयास करते हैं, तब परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके लिए जीना मसीह हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर एक बार वही वचन पढ़ेंगे। फिर एक बार, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो सिर्फ अपने मुंह से प्रभु प्रभु कहते हैं, क्योंकि वो कभी उसका वचन सुनते नहीं और कभी उसका वचन मानते नहीं। तो क्या फायदा हमारी आराधना करके, जब परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं? क्या फायदा हमारा गीत गा के कि जो हम घंटों तक परमेश्वर की आराधना करते, प्रभु की स्तुति करते, हम गीत गाते, क्या एक भी गीत परमेश्वर सुन सकता है ना? सुनेगा वो परमेश्वर हमारा गीत? क्या परमेश्वर मसीह खुश होगा? वाह, मेरे बच्चे तो बहुत 1 लाख का पियानो लेके आए, बजा रहे और गाना गा रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। परमेश्वर मसीह को बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि आप उसकी बात मानते नहीं, सुनते नहीं और उसकी बात मानते नहीं। जब आप सुनना सीखोगे, जब आप मानना सीखोगे, आप बिना म्यूजिक के गीत गाओ, मेरा प्रभु आपके लिए उतर आएगा। हालेलुया। मेरा प्रभु आपके बीच में उतर आएगा। आपको पता है दाऊद जो था, दाऊद के पास कुछ नहीं था। दाऊद कहां पे गीत गाता था? जब वो भेड़े चराता था। हालेलुया। कहां पर था दाऊद? भेड़े चराता। कौन सुनते थे? कौन सुनता था उसके गीत? पता है मुझे कौन सुनता था दाऊद के गीत? वो जो भेड़े थी ना, बै बै, उसका म्यूजिक क्या था पता है आपको? वो जो भेड़े थी ना, भेड़े जो आवाज निकालती थी बै बै करके, वही उसका साइड म्यूजिक था। हालेलुया। बैकग्राउंड म्यूजिक वही था, उस पे वो गीत गाता था। आमीन। उसको पता था सुनने वाला मुझे सुन रहा है। आमीन। मुझे जिसको सुनाना है वही मुझे सुन रहा है। हालेलुया। अपना उल्टा है, अपना वो सुने ना सुने, इन्होंने सुनना चाहिए। वो सुने ना सुने, किसने सुनना चाहिए? लोगों ने सुनना चाहिए। यार कितनी अच्छी आवाज है मेरी, हालेलुया। मैं कितना अच्छा बजाता हूँ, हाँ, मैं कितना अच्छा गाता हूँ, मैं कितनी अच्छी आराधना करता हूँ। अरे लोग सुनेंगे, लोगों को अच्छा लगेगा। आपको पता है बहुत सारे मसीह लोग जो गीत गाते हैं, आराधना करते हैं, उनके बीच में दूत नहीं आते, भूत आकर नाचते हैं। हाँ, भूत आकर नाचते हैं, ये सच बात है। बीते दिनों में मैं एक परमेश्वर के दास के साथ था, परमेश्वर के सेवक के साथ था। एक बहुत अच्छे परमेश्वर के सेवक है, प्रभु उनको अलग अलग देशों में भी परमेश्वर उनको यूज कर रहा है। तो उन्होंने एक बात बताई कि ब्रदर, लास्ट कुछ दिनों पहले मैं एक मीटिंग में गया, बोले बहुत बड़ा कन्वेंशन था और मुझे उस मीटिंग में बुलाया, उनको वहां पर बुलाया था और बहुत बड़ी एक वर्शिप टीम थी, आराधना करने वाली टीम थी जो वहां पर स्टेज पर थी। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट थे और बहुत अच्छे गीत वहां पर चल रहे थे। तो आराधना करने वाली जो वर्शिप टीम थी वो बहुत अच्छी तरीके से आराधना कर रही थी। परमेश्वर के दास ने कहा कि जब आराधना वगैरह खत्म हुई और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे अगुवाई की कि आप प्रेयर करना शुरू कीजिए कि जो दुष्ट आत्माएं वो भागे, जो दुष्ट आत्माएं लोगों के बीच में हो वो क्या करे, बाहर निकल आए, प्रकट हो जाए और वो भागे। जब उस परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करनी स्टार्ट की, प्रार्थना की शुरुआत की, आपको पता है उन्होंने मुझे कहा कि ब्रदर, जितने लोग, जितने युद्ध, जितने जवान लड़के और लड़कियां आराधना कर रही थी, वो सब में से दुष्ट आत्माएं बाहर निकलने लगी, वो सब प्रकट होने लग गई। वो वहीं पे स्टेज पे वो सब, कोई बाल छोड़ के कोई लड़कियां ऐसे ऐसे करने लगी। क्यों? आपको पता है उनके गीतों के द्वारा दूत नहीं नाच रहे थे। कौन नाच रहे थे? भूत नाच रहे थे। हमें लगता है कि परमेश्वर प्रसन्न होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर तब प्रसन्न होगा जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले लोग हो जाए। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की मानना सीखेंगे तो आप कहीं पे भी गीत गाओ, परमेश्वर आपके बीच में उतर आएगा। आमीन। दाऊद जो था वो भेड़ों के बीच में था, पर परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ चलती थी। आमीन। क्योंकि उसे पता था मेरा परमेश्वर, मैं परमेश्वर की सुनता हूँ और मैं परमेश्वर की मानता हूँ। हालेलुया। इसलिए मैं जहां पर भी हूँ मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन। मेरा परमेश्वर खुश है मेरी आराधना से, मेरा परमेश्वर खुश है मेरे गीतों से। क्या हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे गीतों से, हमारी आराधना से, हमारी भक्ति से खुश है?
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु प्रभु तो कहते हैं हम हमारे मुख से, हे प्रभु हे प्रभु। तो प्रभु कहता है अरे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब तू तेरे मुख से मेरा नाम लेता है। प्रभु को उन लोगों के मुख से अपना नाम पसंद है जो उसकी मानना सीखते हैं। हालेलुया। जो उसके वचन के अनुसार चलना चाहते हैं, जो सिर्फ सुनते नहीं और उसकी मानते हैं। हालेलुया। बोल प्रभु तू जैसा बोलेगा मैं करूंगा, बस तू मुझे बता कि मैंने क्या करना चाहिए। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सीख रहे हैं, जो बातें आज तक आपने पढ़ी है, जो बातें आज तक आपने सीखी है, जो बातें आज तक आपने सुनी है, उस हर एक वचन को अपने जीवन में अंगीकार कर लो। हालेलुया। उस हर एक वचन को देखो, वो वचन हम बहुत बार हमारे जीवन में लेते हैं जो वचन हमारे लिए लाभदायक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक उदाहरण के तौर पे दिया जाए तो मांगो तो तुम्हें, सब भिखारियों को ये वचन पसंद है, मांगो तो तुम्हें। हाँ, आपको पता है ये वचन क्या है? ये वचन हमें सिर्फ मांगना सिखाता है। हालेलुया। पर सभी लोगों को पसंद है, मांगो तो तुम्हें दिया जाए। हम सब मांगते हैं, सब मांगते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पसंद है मांगना। कि घर बैठे अगर मिल रहा है, प्रभु कहता है मांगो तो तुम्हें मिलेगा। दूसरा वचन है ढूंढोगे तो तुम पाओगे। कितने लोग ढूंढते हैं? कितने लोग ढूंढते हैं? पर ढूंढना क्या है वही हमें पता नहीं। हालेलुया। ढूंढना क्या है वही बात हमें पता नहीं। आपको पता है मांगना जो है वो सिंपल है, पर जो ढूंढना है ना वो कठिन है। हालेलुया। ढूंढने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, खोजना जो है हमें प्रयास करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। उन बातों के लिए हमारे जीवन में कोई तैयारी नहीं। हम वो वचन लेते हैं जो वचन सरल है। हाँ, बस ये जो है ना ये हम करेंगे, ये जो है ये हमसे नहीं हो पाएगा। हाँ, एक गाल में मारा दूसरा क्यों आगे करे? हमारे अगर एक गाल में किसी ने मारा तो हम जूता निकाल के उसे मारेंगे। आपको पता है हम जूता निकाल के उसे मारेंगे। क्यों? क्योंकि हमने वचन सिर्फ सुना, उसे माना नहीं। अपने शत्रु से प्रीति कर, परमेश्वर का वचन कहता है। किससे प्रीति कर? शत्रु। शत्रु कौन है हमारा? शत्रु कौन है हमारा? एक ही कलीसिया में है, एक ही परिवार में है, एक ही पानी में हमने बपतिस्मा लिया, फिर भी आज एक दूसरे से नहीं जमता। हम एक दूसरे के पीठ पीछे हम कुछ ना कुछ एक दूसरे की बुराई वहां पर कर ही रहे। तो मुझे एक बात बताइए, अगर जाना वहीं पे है तो क्या परमेश्वर हमें ऐसे लेके जाएगा? इतने बुरे विचार हमारे जीवन में है एक दूसरे के बारे में। भाई भाई से अच्छी तरीके से नहीं रहता, पति पत्नी के संबंध बिगड़े हुए हैं, बच्चों के साथ माता पिता के संबंध अच्छे नहीं है। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या हमारे जीवन में हम अपने परिवार पर प्रेम नहीं कर रहे, हमारी कलीसिया से प्रेम नहीं कर रहे, तो शत्रु से तो हम कभी भी प्रीति नहीं कर सकते, कभी भी। तो क्या मुझे एक बात बताइए, क्या मरना मेरे लिए लाभ होगा? क्योंकि जीना मेरे लिए मसीह नहीं है, जीना मेरे लिए मसीह नहीं है। तो मरना तो तब लाभ होगा जब आपके लिए जीना क्या हो जाए? मसीह हो जाए। हालेलुया।